जब मैं कहता हूं हम अंतिम दिनों में हैं, तो किसके अंतिम दिन हैं? क्या मेरे आयु के दिन पूरे हो गए? क्या मेरी उम्र के दिन खत्म हो गए? क्या मैं इन सांसों की बात कर रहा हूं? क्या मैं इस शरीर की बात कर रहा हूं? क्या मैं इन प्राणों की बात कर रहा हूं? मैं इन प्राणों की बात नहीं कर रहा। मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा। मैं इस जिस्म की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो समय संसार को दिया गया है, जो मौका संसार को दिया गया है, जो अनुग्रह का समय, जो अनुग्रह का युग, जो दया, जो कृपा, जो रहम संसार पर किया गया है, इस युग का अंत आ रहा है। इस समय का अंत आ रहा है। मैं नहीं जानता आप 10 साल और जियोगे, 20 साल और जियोगे, 30 साल और जियोगे, 50 साल और जियोगे। आपका जीवन खुदा के हाथों में है। लेकिन बाइबल बयान करती है अंत के दिन नजदीक आ पहुंचे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यीशु मसीह की आमद, यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। क्या कलीसिया जानती है यीशु मसीह वापस आ रहे हैं? क्या कलीसिया जानती है यीशु मसीह वापस आ रहे हैं? बाइबल का बेसिक बिलीव, हमारा जो विश्वास है वो क्या है? मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। मनुष्य ने पाप किया, अधर्मी हो गया। मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर से दूर चला गया। मसीही विश्वास क्या है? मनुष्य पापी है और पापी को बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। विश्वास क्या है? मनुष्य पापी है, पापी को बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने सारे जगत के पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया, दुख उठाया, हमारे रोगों के लिए कोड़ों की मार खाई, निर्धन हो गया ताकि हम धनी हो जाएं, काठ पर ठोक दिया गया, सलीब पर चढ़ गया, हमारे लिए प्राण दिए ताकि हम जीवन पाएं। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज बाप के दाहिनी ओर बैठा है। बहुत जल्द उसके वायदे के अनुसार वो बादलों पर वापस आ रहा है ताकि कलीसिया भी उसके साथ जहां वह है वहां रह सके। यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आ रहा है। कहां आ रहा है? कहां आ रहा है? कहां से आ रहा है? किस लिए आ रहा है? हमें लेने के लिए नहीं, कलीसिया को लेने के लिए। किसको लेने के लिए? जो कलीसिया में शामिल होगा उसको लेने आएगा। यदि यीशु मसीह आ रहा है तो, यदि यीशु मसीह आ रहा है तो क्या मैं और आप तैयार हैं? मैं पूछता हूं, हम चर्च में क्यों आते हैं? मैं पूछता हूं, हम चर्च में क्यों इकट्ठे होते हैं?
मैं पूछता हूं हम चर्च में क्यों अपना समय व्यतीत करते हैं? क्या कारण है? ऐ मसीहियों, ऐ ईमानदारों, ऐ कलीसिया, आज खुदा आपसे सवाल पूछ रहा है, कहता तुम चर्च क्यों आते हो? क्या सवाल है? तुम चर्च क्यों आते हो? अधिकतर लोग चर्च में आते हैं अपने दुख काटने, अधिकतर लोग आते हैं अपने दर्द काटने, अधिकतर लोग आते हैं अपने कष्टों से निकलने के लिए, अपने रोगों से चंगाई पाने के लिए, अपने मसले हल करवाने के लिए। उसके बाद तू कौन और मैं कौन? चर्च मसले हल करने के लिए नहीं है, चर्च बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं है। चर्च किस लिए है? चर्च किस लिए है? चर्च तैयारी के लिए है, दुल्हन की तैयारी के लिए, दुल्हन की तैयारी के लिए है चर्च। मसीह की आमद के लिए तैयार होने के लिए है चर्च। हालेलुया। आत्मिक तौर पर यीशु मसीह हमारे साथ है और हम भी यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन वह दिन जल्द आता है जब हम यीशु मसीह को आमने सामने इन आंखों से देखेंगे। हालेलुया। वह दिन जल्द आता है जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए बादलों पर आएगा। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं शरीर के लिए, शरीर के लिए। आर्थिक मंदी है इसलिए, शरीर कमजोर है इसलिए, शरीर बीमार है इसलिए, घर में कलेश है इसलिए, पत्नी का साथ नहीं इसलिए, पति का साथ नहीं इसलिए। ये सब तो चर्च में आने के बहाने हैं, यीशु के पास पहुंचने के बहाने हैं, रास्ते हैं। असल में यीशु हमें अपने पास बुलाता है ये कहते हुए, तैयार हो जाओ मैं जल्दी आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ मैं जल्दी आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ दुनिया का अंत नज़दीक है, तैयार हो जाओ सब बातों का अंत नज़दीक है, तैयार हो जाओ संसार खत्म होने वाला है, तैयार हो जाओ तुरी फूकी जाएगी, नरसिंगा फूका जाएगा, तैयार हो जाओ स्वर्गदूत ने तुरी उठाई हुई है, हमें नहीं पता किस वक़्त वह तुरी फूक दी जाएगी। जब वह तुरी फूकी जाएगी यीशु बादलों पर अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने आएगा और उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, उसके मसीही लोग उसके साथ बादलों पे मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे।